अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तरफ फिजा मसरत की शादमानी में भी दिल खो जाए, कर रहे हैं यही दुआ या रब कि ईद सबकी हसीन हो जाए। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल की ओर से परभनी विधानसभा के साथ सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। रमज़ान के इस पाक मौके पे और ईद के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कोरोना के इस महासंकट में ईद का त्यौहार घर में रहकर ही मनाया जाए, इतनी मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। और आने वाले समय में कोरोना के ऊपर हम सब मिलके उसका खात्मा करेंगे, इतना ही कहता हूँ। फिर एक बार आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी जिला शाखा द्वारा जरूरतमंदों को अनाज की किट बांटे गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने धर्मार्थ और सामाजिक कार्यों में एक मिसाल कायम की है। हर मुश्किल समय में देश के नागरिकों के समर्थन करना संगठनात्मक कैडर का शौक है। इस संबंध में देश के अधिकांश जिलों में संगठन हर साल की तरह ईद उल फित्र के अवसर पर परभनी शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले 170 जरूरतमंदों को अनाज की किट बांटी है। इस किट में 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, मूंगफली तेल, मूंगफली ऐसी ज़रूरत की चीज़ों को शामिल किया गया है और एक किट बनाई गई है। और ये किट कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। इस सफल बनाने के लिए परभनी ज़िले के जिलाध्यक्ष सलाम भाई, उसी के साथ जिला महासचिव जावेद अंसारी, जुबैर खान, अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मेहनत ले रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी में पिछले 3 साल से अपने सरगर्मी अंजाम दे रहा है और मौके की मुनासिबत से बहुत सारे सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि माह रमज़ान मुकम्मल होने के करीब है और ईद उल फित्र की आमद है। इसके तनाजुर में और इसी ज़िमन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल मोहताज और गरीब गुरबा लोगों के लिए फूड किट डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उनकी भी ईद एक चैन सुकून और आसानी से गुजरे। तो हर साल की तरह इस साल भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी शहर के अंदर फूड किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इसका काम बहुत जल्द अभी शुरू हो जाएगा आज से और ये ज़रूरतमंदों की किट इंशाल्लाह आज पहुंच जाएगी। शुक्रिया। 170 किट डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। जो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और जिनके घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, खाने पीने के लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐसे लोगों को देखकर उन लोगों का सर्वे कर वहाँ तक ये किट पहुँचाई जाएगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। उप महापौर भगवान राव वाघमारे की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक भगवान राव वाघमारे, उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक परभनी। भारतीय बेरोजगार मोर्चा जिला शाखा परभनी की ओर से आज तारीख 12 मई 2021 बुधवार के रोज छत्रपति शिवाजी पुतले के करीब ईवीएम मशीन पोस्टर जलाकर केंद्र सरकार का खुले तौर पर निषेध करते हुए घोषणाबाजी की गई। इस समय दीपक शिंदे, लताताई इंगळे, प्रमोद लाटे, वीरेंद्र समसापूरकर अन्य मौजूद थे। परभणीचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी, सर्व साथींनी आज इथे ईव्हीएम जाळून धामणी व्यवस्थेचा आणि बीजेपी सरकारचा इथे निषेध केला आहे। धन्यवाद। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर विवेक नवंदर, शिवसेना नेता परभनी। जिले में कोरोना महामारी की मरीजों की संख्या कम देखते हुए जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर एवं अध्यक्ष जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभनी कोरोना महामारी को रोकने हेतु प्रतिबंध उपाय योजना का एक हिस्सा समझकर 7 रोग प्रतिबंध कानून 1897 के निर्गमित किए हुए अधिसूचना और नियमों के तरतूद के तहत और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के अधीन रहकर प्राप्त हुए अधिकार से कोरोना महामारी की प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तहत किराना सामान की दुकानें, भाजी मार्केट, फल विक्रेता, इन चीजों में छूट देते हुए पहले 12 मई तक दोपहर 2 बजे तक जो छूट दी गई थी उसे बढ़ाते हुए अब 13 और 14 तारीख के सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये सभी चीजें चालू रखने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ किराना सामान, भाजी के दुकानें और भाजी मार्केट और फल विक्रेता वो भी घर फिर कर दिया, ऐसा आदेश में बताया गया है। तारीख 12 मई 2021 बुधवार के रोज परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास भिमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने जब पत्रकारों ने मिलकर राशन दुकानों पर निचले दर्जे का मक्का आने की जानकारी दी तो उन्होंने विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने तुरंत तहसीलदार को मोबाइल द्वारा संपर्क करते हुए शहर में मक्का किस तरह निचले दर्जे का आया है इस पर डाटा फटकारा और उसी के साथ साथ पुरोठा अधिकारी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में मक्का शहर में नहीं आना चाहिए, यहाँ की जनता को चावल गेहूं की जरूरत है, यहाँ मक्का नहीं खाया जाता। इस तरह से बात करते हुए उन्होंने क्या बात की, आइए जानते हैं।
मका कशी कोण खाली हो मका आजकाल काय काय मला जरा सगळं द्यावर डिटेल करा किती जिल्ह्यात आणि काय आली थोडं द्यावर मला सगळं तुमचे कमिशनर कोण आहेत? नाही तुमच्या ह्याचे कोण कमिशनर कोण आहेत त्याचे PDSचे कमिशनर असतील ना. हॅलो हॅलो कमिशनर कोण आहे? कोण आहे सेक्रेटरी? हां हो आता घेतली का वामन कदमचा नंबर द्या मला. वामन कदम आधी औरंगाबादला होते तेच ना SDO होते ते. हां माझ्या ओळखीचे आहेत ते. नानलपेट पुलिस थाने के गेट बाउंड्री वाल के करीब एक भीख मांगने वाली महिला बेहोश हालत में पड़ी रही. सबसे बड़ा पुलिस थाना नानलपेट जो कर्तव्य दक्ष अधिकारी कुंदन कुमार वाघमारे दुकान बंद रहते हुए भी खुले रहने की जानकारी समझ सकते हैं. उन्हीं के थाने के सामने बेहोश महिला कितने घंटों से पड़ी रही शायद इसकी जानकारी नहीं मिल पाई. लेकिन इस भीख मांगने वाली महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने पर यह अस्पताल में ले जाया गया. ऐसी जानकारी यहाँ के नागरिकों ने बताते हुए यहाँ के नानलपेट के पुलिस थाने के जो कर्मचारी है अधिकारी है ये बाहर के दुकानों पर ज़्यादा तौर पर निगाहें लगाए हुए हैं कि दुकानें बंद रहना चाहिए. जिला प्रशासन का आदेश है, ये बात सही है. लेकिन अपने ही बगल में बच्चा गाँव में ढिंढोरे की तरह हालत आप ये माहौल देखते हुए लोगों में कहा जा रहा है. रमजान ईद के अवसर पर आज तारीख 12 मई 2021 बुधवार के रोज जिलाधिकारी के ऑफिस में सुबह 11 बजे शांतता की बैठक आयोजित की गई. जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, सांसद फौजिया खान, उसी के साथ मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, मौलाना जहीर अब्बास, पूर्व नगराध्यक्ष यसीम अली पाशा, सैयद खादर, शहर सहायक SP अविनाश कुमार, सुभाष जावड़े पाटिल, पत्रकार हमीद मलिक, सैयद यूसुफ अतर, उसी के साथ फहीम गाजी, अन्य सामाजिक NGO पदाधिकारी हाजिर थे. ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाने पर नागरिकों का संभ्रम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ईदगाह मैदान में खुली जगह है. बड़े पैमाने पर रहने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के रहकर यहां पर नमाज अदा की जा सकती है, ऐसी चर्चा फिलहाल चल रही है. कुछ दिन पहले गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने गुट्टे मित्र मंडल और पदाधिकारियों ने मौलानाओं ने मिलकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया था, जिसमें गंगाखेड़ पूर्णा पालम में ईदगाह पर कोरोना के और प्रशासन ने दिए हुए सभी नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा की जाने की मांग की गई थी और इसे चर्चा गर्मा रही थी. ईदगाहों में नमाज होगी या नहीं होगी इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उसी के तहत आज जिलाधिकारी कार्यालय में ईद को लेकर शांतता की बैठक आयोजित की गई. इसमें मान्यगणों ने क्या कहा आइए देखते हैं. पण सगळे धर्म शेवटी त्या कुणी त्याला अल्लाह म्हणतो, कुणी त्याला भगवान श्रीकृष्ण म्हणतो, कुणी त्याला जीसस ख्राइस्ट म्हणतो. तसं एका ग्लासात आपण पाणी जर घेतलं तर त्या पाण्याला संस्कृतमध्ये जीवन म्हणतात, इंग्रजीमध्ये वॉटर म्हणतात, मराठीमध्ये पाणी म्हणतात. वस्तू एकच आहे, नाव वेगवेगळं. सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देत असताना एवढा मनातून आनंद होत आहे की संकटाच्या काळात देखील मुस्लिम समाजांनी कुठेही आताताईपणा न करता शासनाच्या नियमाचं पालन करण्याचं त्यांनी समाजाला आव्हान केलेलं आहे. आताच मौलानाजींनी आपल्या शांतता कमिटीच्या बैठकीमध्ये देखील त्यांनी सर्व समाजाला आव्हान केलेलं आहे. आणि सर्वात अगोदर आपलं कुटुंब, आपला समाज, आपलं शहर हे सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून त्यांची भूमिका स्वागतार्थ आहे. परत सर्वांना शुभेच्छा. मी सर्व मुस्लिम बांधव आणि भगिनींना ईदच्या शुभेच्छा देते आणि सर्वांना ही ईद आपल्यासाठी सुरक्षित, चांगली आणि खूप आनंदमय ईद अशी व्हावी अशी प्रार्थना मी ईश्वरचरणी करते. आणि त्यासोबत मी सगळ्यांना हे आवाहन करते की आपण हे जे आपल्याकडे पॅन्डेमिक आहे, खास करून आपल्या देशात जे प्रचंड ह्याच्या वाढ झालेला आहे त्याच्यासाठी सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी आणि शासनाचे नियमाच्या पालन करून आपण ईद साजरा करावी हे सगळ्यांना मी आवाहन करते. रमज़ान ईद के मनाने के सिलसिले में जिला अधिकारी ऑफिस परभनी जिला कलेक्टर साहब के ऑफिस में बुलाई गई मीटिंग में आज हम लोग शरीक थे. इसमें बहुत सारी चर्चा के बाद कोविड-19 के हालात को देखते हुए ये निर्णय हुआ और उसमें सारे मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु थे, जिम्मेदार थे, वो आए और सब ने मिलकर ये तय किया कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो नियम और आटी लागू हुए हैं
हम सब मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए वो नियम का पालन करते हुए ही अपनी ईद साजरा करेंगे। नियम का पालन करने का मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए थोड़ा सा उल्लेखनीय है, वो ये है कि हमने ईदगाह में नमाज अदा नहीं करनी है, जमावड़ा मैदान वगैरह में मिलकर नमाज अदा नहीं करनी है। शासन ने, कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया कि 2020 में जो ईद की नमाज मुसलमानों ने जिस तरह खामोशी के साथ अदा किया था, इस साल भी वो नमाज ईदगाह में नहीं जाते हुए अपने अपने तौर पे ही अदा करेंगे और डिस्टेंस का ख्याल करेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं इस क्लिप के ज़रिए परभनी के सारे मस्जिद के इमाम, सदर और मौलाना इनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने गए साल 2020 में जैसे ईद मनाई गई थी, इस साल 2021 की ईद भी बहुत साधारण उसी तरह मनाएं और अपने ख़ानदान के जान माल का हिफाजत का जिम्मा लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो समाज के लिए ये कोरोना जैसी बीमारी है, अल्लाह उसे ख़त्म फरमा दे। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। के शिक्षा विभाग में क्लर्क मेडिकल बिल के लिए किस तरह रिश्वत मांग रहे हैं, इसका एक उदाहरण सामने आया हुआ है। परभनी जिला परिषद में किस हद तक गिरकर रिश्वत मांगी जा रही है, एक उदाहरण जिला परिषद शिक्षा विभाग में देखने को मिला। परभनी के डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल में मुख्याध्यापक रहे सैयद असगर, इनकी तबीयत खराब हो जाने पर उन्होंने शिक्षा विभाग में मेडिकल बिल दाखिल 26 फरवरी 2021 को किया था। आज 3 महीने के करीब हो जाने के बाद और मेडिकल बिल दाखिल करने वाले सैयद असगर, इनका देहांत हो जाने पर का शिक्षक लड़का सैयद नासिर हुसैन, इन्हें यहाँ के जिला परिषद प्राइमरी विभाग के क्लर्क बबन राव बड़ेकर रिश्वत की मांग करते हुए रिश्वत न देने पर उन्हें 3 महीनों से फाइल में त्रुटियां निकालकर आजकल करके परेशान कर रहे हैं। ये बिल सैयद असगर इनका था, उनका देहांत होने के बावजूद यहाँ के रिश्वतखोर माहौल को उनके परिवार पर रहम करने आने के बजाय परेशान कर मराठी कहावत की तरह मेलेल्या माणसाच्या टालूवरचे लोणी खाण्याचे काम या शिक्षा विभाग की ओर से क्लर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। महामारी के चलते हुए कम से कम मेडिकल बिलों को तो जल्द से जल्द देने की काम करे, ऐसी मांग की जा रही है। और उन पर जो बात कही गई है, यहाँ उनके लड़के ने क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं। इन रिश्वतखोरों पर जिला परिषद सीईओ क्या कार्रवाई करेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आजकल इन मेडिकल बिलों को लेकर बड़ी धांधलियां मची हुई दिखाई दे रही है। इस ओर पर जिला प्रशासन ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल परभनी से सैयद नासिर हुसैन, और मैं इसलिए यहाँ पर ज़िला परिषद में आया हूँ कि हमारे जो है तो वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी और उस असना में जो है तो हमारा मेडिकल बिल ज़िला परिषद में सबमिट किया गया था 26 फरवरी 2021 को। तो अब तक जो है तो ये ज़िला परिषद के जो क्लर्क है बड़ेकर, ये जो है तो फ़ाइल को कुछ आगे कर रहा नहीं, और उसके 1.5 महीने के बाद त्रुटि के लिए फ़ाइल भी उसने वापस भेजा था और वो त्रुटि की हमने पूर्तता करके देने के बाद भी जो है तो अब जो है तो पैसों की डिमांड कर रहा है। 3000 रुपये अगर दिए तो मैं आपकी जो है तो फ़ाइल आगे निकालूँगा। और हमारे बाद दिए हुए जो फ़ाइल है गंगाखेड़ जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल के, उनके फ़ाइल निकल गए। दूसरे भी बहुत से स्कूल है, उनके भी जो है तो मेडिकल के बिल निकल गए हमारे बाद देने के बाद। हमने पैसे नहीं दिए बोलकर जो है तो ये जो है तो हमको रुक रहा। और यहाँ पर पूरा जो है तो दलालों का बाज़ार है, हमको सब मालूम है किसके अप्रूवल कैसे निकलते, कितने पैसे लेके देते, रातों को इनको घरों को ले जाके देते। और मैडम यहाँ पर आए तो हम जो है तो बहुत कम मैडम मिलते, मैडम की भी मुलाकात नहीं होती। 1-2 मरतबा सुचिता पाटेकर मैडम को भी हमने बोले थे, उन्होंने भी कहा था कि हम जो है तो बड़ेकर को बोलेंगे, मगर उन्होंने भी अब तक बड़ेकर को बोले नहीं। और बड़ेकर को हम बार बार बोले, और अब जो है तो हमारे वाले साहब का इंतकाल भी हो गया है। उसके बाद भी हमने उसको रिक्वेस्ट की बड़ेकर सर को, तो भी वो बंदा मान नहीं रहा है। वो बोल रहा है अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा जब तक पैसे नहीं दिए तो। ये हमारी जो है तो कंप्लेन है। और दूसरों की जो है तो फाइल जो है तो उन्होंने निकाल दिए पैसे लेकर। हमारी उनका नाम क्या है तो फाइल पैसे वगैरह? बड़ेकर, क्लर्क है जिला परिषद के, बबन राव बड़ेकर। आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.